नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं गंगा दशहरा के ऊपर। हिंदू धर्म में गंगा को बहुत ही पवित्र नदी माना गया है, तो गंगा दशहरा पर आपको बताएंगे कि गंगा दशहरा की खासियत क्या है, इसकी महिमा क्या है और क्या कुछ करके आपको इसका पुण्य भी प्राप्त हो सकता है। तमाम जानकारियां पंडित जी आप सबके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपके वैवाहिक जीवन में लगातार दिक्कतें चल रही हैं, अगर वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या चल रही है, तो रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। बहुत ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके ये जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और प्रार्थना करिए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 5 जून 2025 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कौन है गंगा और इसकी महिमा के बारे में। पंडित जी, अगर आप बखान कर सकें तो। जी, जैसा शगुफ्ता ने शुरुआत में ही कहा कि गंगा भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो नदी है, लेकिन इसकी परंपरा, इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि इसको हम माँ का दर्जा देते हैं। वास्तव में गंगा भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इनको हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा का जल कोई सामान्य जल नहीं है। उस जल की वैज्ञानिक विशेषता ये है कि सालों साल खराब नहीं होता। और आप देखिए, भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थान गंगा के किनारे बसे हुए हैं, यानी पवित्र तरंगें मौजूद रहती हैं गंगा के पास। तो गंगा में स्नान करने से और गंगा की पवित्रता बचाए रखने से आपके तमाम पापों का नाश होता है। और चलिए इस चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की। पहले 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। रोगों से मुक्ति मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में जैसे हमने आपको बताया कि गंगा का हमारे पुराणों में बहुत ही महत्व माना गया है, गंगा को पवित्र माना जाता है। तो गंगा का पौराणिक महत्व क्या है पंडित जी, वो समझते हैं आपसे। देखिए, गंगा के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं आती हैं और गंगा की महिमा के बारे में बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। पुराण गंगा के बारे में क्या कहते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, वो भी समझिए। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या की और तब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से धरती की ओर चली। उस वेग को संभाले कौन? भगवान शिव की तपस्या की गई और तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में इन्हें मोक्षदायिनी माना गया। गंगा को कहीं कहीं पर पार्वती माता की बहन भी कहा जाता है और इनको भगवान शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और आप देखिए, अभी भी भगवान शिव के जो चित्र बनते हैं उसमें शिव के मस्तक से जटाओं से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। तो अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास बताया जाता है। तो गंगा भगवान विष्णु से और भगवान शिव से कनेक्टेड हैं और गंगा की महिमा इतनी ज्यादा है कि गंगा जल के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं। गंगा में स्नान करके अपने आप को पापों से मुक्त किया जाता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं।
पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं जिसका आपको इंतजार रहता है, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। तो पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न पूर्णिमा शर्मा जी ने हमें लिखा है और पूर्णिमा शर्मा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1989 1989। जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है भोपाल। पूर्णिमा शर्मा जी लिख रही हैं कि मैं अपने पति से पिछले 2 साल से अलग रह रही हूं और अब मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती हूं, तो क्या मेरा ऐसा करना सही होगा? आगे का भविष्य मेरा कैसा रहेगा? पूर्णिमा जी, आपके वैवाहिक जीवन में तो शुरुआत से ही दिक्कत चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात सही है कि 2 साल पहले आप अलग हुई और अब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये समस्याएं तो शुरू से थी। शुरू से ही विचार कर लेना ठीक होता। खैर, अभी भी आपके लिए बेहतर यही है कि आप डिवोर्स लीजिए और इस रिश्ते से अलग होइए। भविष्य में आपके दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं। 2026 के अंत तक जाते जाते आपकी सेकंड मैरिज होगी आपकी अपनी इच्छा से, और आगे दूसरे विवाह में आपकी कुंडली में ज़्यादा दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप जल्दी निर्णय लेकर अलग हो सकें, आगे जीवन में बढ़ सकें, मुश्किलें परेशान ना करें। इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लें और सुबह शाम दोनों समय
एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और चलिए इससे पहले कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई भी प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपका, इस शो में भेज सकते हैं। आप ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नितेश जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 22 नवंबर 1994। जन्म का समय है शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। नितेश जी कह रहे हैं कि मेरी एक बार शादी तय होकर के टूट चुकी है। आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? नितेश, आपके विवाह का समय अभी चल रहा है और ज्यादातर संभावना बनती है कि इसी साल के अंत में आपका विवाह होना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य सायंकाल आप जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा पर्व की जिसकी हम बात कर रहे हैं, गंगा दशहरा के पर्व की आखिर महिमा क्या है, इसकी खासियत क्या है पंडित जी? देखिए, भारतीय हिंदू सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री, इन तीनों की विशेष महिमा है। दुनिया में किसी नदी की पूजा इतनी नहीं की जाती जितनी हमारी परंपरा में माता गंगा की जाती है। क्या महिमा है इनकी? गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि गंगा दशहरा पर गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और दान करना विशेष लाभकारी होता है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से, दान करने से और माता गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। देखिए, केवल गंगा में नहाने से मुक्ति मोक्ष का वरदान नहीं मिलेगा आपको। आपको इसके अलावा अपने मन को, अपने आचरण को पवित्र करना होगा और आध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा। गंगा की महिमा को समझना होगा। जब आप ये सब एक साथ करेंगे तब आपको गंगा स्नान का या गंगा पूजन का फल मिलेगा। आपका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं है, आप नदियों को दूषित करते हैं, नदी के प्रति, गंगा के प्रति आपके मन में समर्पण नहीं है, तो केवल गंगा स्नान से आपको लाभ नहीं होगा। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या है। तुला राशि,
करियर में इस समय लापरवाही न करें, खान पान में सावधानी रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गंगा दशहरा की खासियत आपने जानी। गंगा दशहरा के पर्व पर अब ये जानते हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। गंगा दशहरा के पर्व का पूजा विधान क्या है, किस तरह से गंगा दशहरा पर स्नान दान ध्यान करेंगे वो जानते हैं। किसी पवित्र नदी में स्नान करिएगा या अगर गंगा नदी के आसपास हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, गंगा नदी में स्नान करिए। घी में चुपड़े हुए तिल, घी में जरा सा तिल चुपड़ करके और साथ में जरा सा गुड़ या तो जल में डालिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करिए या उनके मंत्रों का जप करिए। पूजन में जो सामग्री प्रयोग करेंगे, फूल है, मिठाई है, दीपक है, उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा के या पवित्र नदी के तट पर 10 दीपक जलाइएगा, 10 दीपक का प्रयोग करिएगा। दान आप 10 ब्राह्मणों को करेंगे, लेकिन उन्हें जो अनाज देंगे वो 16 मुट्ठी होने चाहिए। यानी गंगा दशहरा पर 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहला गंगा स्नान, फिर माता गंगा का ध्यान, मंत्र जप करना, दीपक जलाना और इसके बाद निर्धनों को या ब्राह्मणों को दान करना। अगर ये 3 काम आप गंगा दशहरा पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होगा और आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, आपने तमाम चीजें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं कि गंगा दशहरा के दिन आपको क्या कुछ करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी तक आप इस दिन ना जा पाएं तो फिर उसके लिए आपके लिए क्या उपाय होगा? अब ऐसा हो सकता है कि आपके शहर में कोई पवित्र नदी ना हो या वहां स्नान करना संभव ना हो
या आपके नौकरी की मजबूरियां हों, आप नदी तक नहीं जा पाते, तो क्या करेंगे? घर में ही शीतल जल से स्नान जरूर करिएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, और अगर गंगा जल भी नहीं है तो 2-4 तुलसी के पत्ते जल में डालिएगा। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान आरंभ करिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गंगा के मंत्र नहीं जानते तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है या जो नाम जप करते हैं वो करिएगा अधिक से अधिक। और जब जप कर लेंगे तो किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप गंगा दशहरा पर मंत्र जप करें, पूजा प्रार्थना करें और साथ में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान करें तो गंगा दशहरा का पर्व आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का भी वक्त जान लेने की। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। दूसरों के मामले में मत पड़िए वरना मुश्किल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए वापस लौटते हैं आप सबके सवालों के ऊपर और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी से ही जानते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न वेद प्रकाश अग्रवाल जी ने हमें कोलकाता से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 6 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय रात में 9:11। जन्म स्थान है कोलकाता। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती है।
क्या मैं उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजूं और आगे का उसका करियर कैसा रहेगा। वेद प्रकाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली में 2025-26 में स्वास्थ्य के मामले बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि भारत में कहीं भी रह कर के पढ़ें, कोलकाता में पढ़ें, बेंगलोर में पढ़ें, मुंबई में पढ़ें, दिल्ली में पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत समस्या होगी तो अपने देश में आप मैनेज कर लेंगे। विदेश भेजना अभी बुद्धिमानी नहीं है। आगे जो भी ये मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहती हैं, भारत में कहीं से भी कर लें, चेंज ऑफ प्लेस इनका कोलकाता से हो जाएगा। 3 साल के बाद अगर ये विदेश जाकर के नौकरी करना चाहें तो उस दिशा में विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए भारत में रह के पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होगा। इनके बेहतर करियर के लिए और इनके बेहतर शिक्षा के लिए इनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कराइए इनको और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है अंतिम प्रश्न। पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है, आसाम से लिखती हैं। मनीषा जी की जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 1998 1998। जन्म का समय है दोपहर के 11:25। जन्म स्थान है सिलचर, आसाम। मनीषा जी कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के मध्य में 2026 के मिड में आपकी शादी होने के योग बनते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक से होगा, घर के आसपास ही होगा। विवाह के बाद भी आप अपनी जगह पे ही रहेंगी, बहुत दूर जाने के या स्थान परिवर्तन के योग नहीं बनते हैं। आपको अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब पंडित से जानते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 जून को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर में बदलाव से बचाव करें, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। हम बचपन से देख रहे हैं, पीढ़ियों से देख रहे हैं कि गंगा जल लंबे समय तक रखने के बावजूद खराब नहीं होता है। क्यों? देखिए, गंगा नदी जिन स्थानों से गुजरती है, उन पर्वतों में, उन कंदराओं में हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनका मंत्र जप वहां पर चल रहा है और उन स्थानों से जहां से गंगा गुजरती है वहां मंत्रों की तरंगें विद्यमान हैं और उन तरंगों की वजह से जो जल का गुणधर्म है, जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बदल जाते हैं। इसी वजह से गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। आप सामान्य पानी अपने घर में रखिए, उसको रख करके कोई विशेष मंत्र का जप करिए, आप देखेंगे नॉर्मली जो पानी 24 घंटे में खराब हो जाता है, वो पानी कम से कम हफ्ते भर तक खराब नहीं होगा। तो जहां हजारों सालों से मंत्र जप हो रहा है, उस जल के अंदर उन मंत्रों की तरंगें इतनी ज्यादा हैं कि गंगा का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 5 जून बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 5 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और धन की समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में मान सम्मान कैसा मिलता है। आज की गुड लक राशि है धनु। इनको यश और अपयश दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं। अगर धनु राशि है तो यश प्राप्त करने के लिए सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें और साथ में एक तांबे का कड़ा या तांबे का एक छल्ला धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। और चलिए, तमाम जानकारियां और उपाय इस शो से जुड़े हुए आपने जान लिए हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा रखते हैं, लेकिन बार बार धन का नुकसान होता है। कहीं पैसा यहाँ खर्च हो गया, कहीं वहाँ गिर गया, कहीं यहाँ नुकसान हो गया। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हर बुधवार को हरे फल का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो धन की हानि होनी बंद हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।